हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आर्ट क्लासेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहली बात, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेट एंड जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो ये टॉपिक है वो आपसे हटकर होने वाला है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ कला की बात किया है। यहां पे आज हम बात करने जा रहे हैं उन विद्यालयों की, उन सरकारी विद्यालयों की, उन ग्रामीण स्तरीय विद्यालयों की जिनको यूपी गवर्नमेंट ने बंद करने का आदेश दे दिया है। आज यूपी में आप देख पा रहे हो कि जो शराब की दुकानें हैं वो मर्ज होकर बढ़ती जा रही हैं। हर एक व्यक्ति के पास दो दो चार चार लाइसेंस से दुकानें हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्कूल मर्ज होकर घटते जा रहे हैं। यह है विश्व गुरु। पहला विद्यालय गोरखपुर से मर्ज हो गया है, तो गोरखपुर से शुरुआत हुई है पहले विद्यालय की मर्ज होने की, और बहुत जल्द आपके नियरेस्ट एरिया में विद्यालय मर्ज हो जाएगा। पहली बात आप ये सोच लीजिए, आपके नियरेस्ट जो भी विद्यालय हैं जब मर्ज हो जाएंगे, अगर आप गरीब क्वालिटी में आते हैं तब तो आपके लिए समस्याएं हैं, और अगर आप धोखे से टीचर बनने वाले हैं या टीचर बनने के लिए आपने डीएलएड, बीटीसी, बीएड वगैरह वगैरह शिक्षक के लिए कोर्स कर लिया है, तो आपके लिए और सबसे बड़ी समस्या यहां पर खड़ी हो जा रही है कि जब विद्यालय घट जाएंगे तो जो शिक्षक वहां के थे वो तो ऑलरेडी बढ़ेंगे, तो अनुपात समानुपात सारी खिचड़ी पक जाएगी। अब आप क्या करोगे? समस्या यहां पर यह बनती है कि अब आप क्या करोगे। तो चार लाइनें आपके लिए हमने अभी लिखी हुई है कि बाबा ने सबको बाबा बनने पर मजबूर कर दिया है। बाबा ने सबको बाबा बनने पर मजबूर कर दिया है। बाबा तेरे राज में शिक्षा हाथ से चली गई, बेरोजगारों की लगी लंबी लाइन है, नहीं हो रहा कुछ काम है, नफरत हिंसा का ही इनका व्यापार है, चारों तरफ माचा हाहाकार है, बाबा ने सबको बाबा बनने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था का जो इलाज नहीं, एक बल्कि लाइलाज बीमारी है। ये जो मर्ज हो रहा है वो मर्ज नहीं, बल्कि शिक्षा से जुड़े जो रोजगार है उसको खत्म करने का दूरगामी एक योजना बनाई गई है। आज कुछ जो लोग हैं अपने मुंह पर मुस्कान लिए सोच रहे हैं कि चलो पास के स्कूल में ही मर्ज कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि ये शुरुआत है उस अनिवार्य समायोजन की, जिसका अगला पड़ाव पता है क्या? 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफर और सरप्लस की जो भयावह चिट्ठी। तब समझ में आएगा कि वो मर्ज नहीं, एक धीमा जहर था, एक ऐसा इंजेक्शन जो सबको निगल जाएगा, शिक्षक को भी और शिक्षा को भी। जरा सोचो, जिस स्कूल में 65 बच्चे हैं और 3 शिक्षक हैं, और मर्ज किए गए स्कूल में 15 बच्चे और 2 शिक्षक हैं, अब कुल मिला के यहां पर हो गए 80 बच्चे और आपके 5 शिक्षक। किसको सुनाई दे रही है ये सिसकियां? किसको सुनाई दे रही हैं ये सिसकियां? जो स्कूल आज 65 बच्चों और 3 शिक्षकों से सजा था, वही खंडहर हो रहे 15 बच्चों वाले स्कूल को मर्ज कर दिया गया है। आखिर आरटीई क्या कहता है? बस 3 शिक्षक चाहिए, तो 2 शिक्षक बन गए, 1 सरप्लस बन गए। अब सवाल है इन 2 शिक्षकों का क्या होगा? अब वो सरप्लस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सरप्लस कहलाएंगे। फिर कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कोई समायोजित नहीं होगा, कई शिक्षक इस हाशिए पर चले जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आज मर्ज की अच्छाइयां गिनवा रहे हैं और मर्ज की अच्छाइयों पर ढोल पीट रहे हैं। तब यही लोग आसमान सिर पर उठाए रहोगे, तब इन्हीं के दिन में तारे दिख रहे होंगे। आज आप चुप हो,
आज दूसरों की बारी आई है तो सब मौन हो, क्योंकि इस बार लाठी किसी और की पीठ पर चल रही है। लेकिन याद रखो, मौन रहना अपराध होता है जब सवाल आपके भविष्य का हो। इतिहास गवाह है, उठा के देख लो। एनपीएस लागू हुआ था तब कुछ लोग चुप थे, आज वही लोग कोसे जा रहे हैं। बेसिकली प्रमोशन हो, नियुक्ति हो, ट्रांसफर का जिन्होंने सपना देखा, जो लोग देख रहे हैं, मर्ज के बाद वो तुम्हारा सपना रह जाएगा। मर्ज होगा तो पद घटेंगे, फिर शिक्षक बढ़ेंगे, फिर ना तो ट्रांसफर होगा, ना प्रमोशन होगा, ना नियुक्ति होगी, ना अंतर जनपदीय ट्रांसफर होगा। ये मर्ज सिर्फ स्कूलों का नहीं हो रहा है, ये मर्ज सिर्फ स्कूलों का नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे हौसले का मर्ज है, ये पदोन्नति का मर्ज है, ये नियुक्ति का मर्ज है, और ये ट्रांसफर की संभावनाओं का मर्ज है, और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक मर्ज है। जरा सोचो अपने दिमाग से, जरा सोचो अपने दिमाग से कि जिस विभाग में पहले लाखों से पद खाली हैं, जहां वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं हुई, 7 साल से, जहां संविदा कर्मी का, शिक्षा मित्रों का 10,000 मिलता है, मानदेय रोज पिसा जा रहा है, वहां आज मर्ज के बहाने सब खत्म हो रहा है। तो क्या बचेगा? ना नया शिक्षक आएगा, ना प्रमोशन होगा, और ना अंतर जनपदीय स्थानांतरण होगा, और ना ही सम्मान होगा। सरकार को चिंता है तो बस क्या, स्कूलों को मर्ज करो, आंकड़ों को ठीक करो और फोटो खिंचवाओ। क्या है? स्कूलों को मर्ज करो, आंकड़ों को ठीक करो और फोटो खिंचवाओ। देखो सवाल ये नहीं कि 2 स्कूल एक हो गए, सवाल ये है कि उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी या पदों की कटौती होगी? समाधान अगर आपको चाहिए तो ये करना होगा कि बेसिक के स्कूलों को प्रयोगशाला का अड्डा ना बनाया जाए, बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, हर शिक्षक को स्थायित्व दिया जाए, सम्मान दिया जाए, उनके जनपद में ट्रांसफर किया जाए, स्कूलों को संसाधन दीजिए, सहयोग दीजिए, और सबसे जरूरी बात, शिक्षकों की बातों को सुनिए। याद रखना, मर्ज सिर्फ भवनों का नहीं होता, जब शिक्षक टूटता है तो पूरी शिक्षा प्रणाली चरमरा कर गिर जाती है। कोई भी बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा है, अचानक ये विद्यालय बंद होकर किसी और विद्यालय में अगर आप कर दो, यहां का बच्चा वहां नहीं जाएगा, फिर वो प्राइवेट का मुंह देखेगा, फिर वो प्राइवेट का मुंह देखेगा। याद रखना इस बात को। और ये जो लाइनें हैं आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बेसिकली आप पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन जब वहां शिक्षक बनोगे तो जब बच्चे नहीं आएंगे तो तुम्हारा विद्यालय भी मर्ज किया जाएगा, तुम्हारा विद्यालय भी मर्ज किया जाएगा। याद रखना। तो ये मर्ज शिक्षा व्यवस्था का इलाज नहीं है, बल्कि ये एक लाइलाज बीमारी है। अगर आपने हमारी वीडियो यहां तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।